हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ का सेट नंबर 31 देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग 50 जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में अभी कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो अभी वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। ऑप्शन नंबर सी, भारत में अभी कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? तो सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, शिमला समझौता भारत पाकिस्तान द्वारा किस वर्ष में हस्ताक्षरित किया गया था? तो ये किया गया था 1972 में। ऑप्शन नंबर ए। कब किया गया था? 1972 में। नेक्स्ट है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने शांति नोबेल पुरस्कार कब जीता था? तो ये जीता था 1977 में। ऑप्शन नंबर बी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने शांति का नोबेल पुरस्कार 1977 में जीता था। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाएं जोड़ी गई थी? तो ये जोड़ी गई थी 71वां संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा। कब जोड़ी गई थी? 71वां संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत संविधान के किस अनुच्छेद ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में घोषित किया है? तो ये घोषित किया है अनुच्छेद 343। ऑप्शन नंबर बी। हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, जम्मू और कश्मीर की राजभाषा या कार्यलयी भाषा कौन सी है? तो यह है उर्दू। ऑप्शन नंबर बी। कौन सी है? उर्दू है। नेक्स्ट है, राज्य और त्यौहार। तो यह तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का है पोंगल, पश्चिम बंगाल का डोल पूर्णिमा, जबकि केरल का है ओनम। केरल का क्या है? ओनम है। जबकि असम का क्या है? भोगाली बिहू। असम का भागोली बिहू, केरल का ओनम, पश्चिम बंगाल का डोल पूर्णिमा और तमिलनाडु का पोंगल है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोड़दाद साल किनका उत्सव है? तो ये उत्सव है पारसी का। ऑप्शन नंबर बी। खोड़दाद किसका उत्सव है? तो यह है पारसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, देश और मुद्राएं। तो बांग्लादेश की मुद्राएं हैं टका। बांग्लादेश की मुद्राएं हैं टका है। जबकि भूटान का है, भूटान का न्यूगुल ट्रम है। भूटान की मुद्रा न्यूगुल ट्रम है। जबकि ब्राज़ील की मुद्रा रियाल है। ब्राज़ील की मुद्रा रियाल है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। आगे है, कंबोडिया की मुद्रा क्या है? तो कंबोडिया की मुद्रा है रील। कंबोडिया की मुद्रा रील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रविंद्रनाथ टैगोर 1913 सही है। सीवी रमन 1930, हरगोविंद खुराना 1968, मदर टेरेसा को 1979 में मिला था। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार 1979 में मिला था। ऑप्शन, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र की महासभा का प्रथम नियमित सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था लंदन में। ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राष्ट्र की महासभा की प्रथम नियमित सत्र कहाँ आयोजित हुआ था? लंदन में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र की नई राजभाषा या कार्यलयी भाषा कौन सी है? अंग्रेजी है। ऑप्शन नंबर डी। कौन सी है? अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसकी खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक दल में 15 खिलाड़ी होते हैं। जबकि 9 खो खो में होता है। 9 खो खो में होता है। जबकि फुटबॉल और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सन 1962 में भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया था वडोदरा में। ऑप्शन नंबर सी। सन 1962 में भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? ये किया गया था वडोदरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की बीमारू राज्यों में सबसे घना आबादी राज्य है? तो यह है बिहार। ऑप्शन नंबर ए। भारत की बीमारू राज्यों में सबसे घना आबादी किसका है? बिहार का है। नेक्स्ट है, काकरापारा परियोजना किस नदी से संबंधित है? ये संबंधित है ताप्ती से। ऑप्शन नंबर ए। काकरापारा परियोजना किस नदी घाटी से संबंधित है? ताप्ती घाटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति निम्न में से किस काल से संबंधित मानी जाती है?
तो ये मानी जाती है कांस्ययुगीन, ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा संस्कृति कांस्ययुगीन मानी जाती है। नेक्स्ट है वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो ये प्रयोग किया था लोहा का। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम लोहा का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वंश के शासकों ने छत्रपति प्रणाली का प्रयोग किया? तो ये प्रयोग किया था शकों ने, ऑप्शन नंबर डी। किस वंश के शासकों ने छत्रपति प्रणाली का प्रयोग किया था? शकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला है महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? ये महत्वपूर्ण ग्रंथ था किताब उल हिंद, ऑप्शन नंबर बी। अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है? किताब उल हिंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है सेना को दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित करने की व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा की गई? ये की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट है रूप चित्र का निर्माण किसके समय में शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था अकबर के समय में, ऑप्शन नंबर सी। रूप चित्र का निर्माण किसके समय में शुरू हुआ था? अकबर के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया? तो ये प्रयुक्त किया गया था बेलगांव 1924, ऑप्शन नंबर बी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया? बेलगांव अधिवेशन 1924। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी कर रहे थे। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है इग्लू, ऑप्शन नंबर डी। क्या कहा जाता है? इग्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जिप्सम की सर्वाधिक प्राप्ति करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए। भारत में जिप्सम की सर्वाधिक प्राप्ति करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। नेक्स्ट है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? ये स्थित है जावा द्वीप पर, ऑप्शन नंबर बी। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जावा द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जानी जाती है? तो ये उपनाम से जानी जाता है गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन नंबर डी। यूरोप का गर्म कंबल किसे कहा जाता है? गल्फ स्ट्रीम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर निम्न में से किस स्थान से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है मकराना से, ऑप्शन नंबर बी। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर कहाँ से प्राप्त होता है? मकराना से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया था 1956 में, ऑप्शन नंबर ए। पांडिचेरी को किस वर्ष भारत संघ में सम्मिलित किया गया था? 1956 में। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है? तो आवश्यक होती है 1 माह, ऑप्शन नंबर सी। कितने दिन होता है? 1 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन पद की शपथ ग्रहण करवाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। लोकसभा अध्यक्ष के शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ऑप्शन नंबर बी। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये इस्तेमाल किया जाता है अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर बी। किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? अंग्रेजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है लोकसभा का सचिवालय निम्न में से किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो ये कार्य करता है लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा का सचिवालय निम्न में से किसके अंतर्गत कार्य करता है? लोकसभा के अध्यक्ष के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये प्रतिपादित किया था केपलर ने, ऑप्शन नंबर बी। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धावन सोडा है, तो धावन सोडा है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी। धावन सोडा कौन सा है? सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एंटीसेप्टिक्स दवाएं प्रयोग की जाती हैं, तो ये प्रयोग की जाती है शरीर के ताप को घटाने में, यानी कि फीवर को कम करने में। शरीर के ताप को घटाने का मतलब है
बुखार को कम करने। नेक्स्ट है सर्वप्रथम जीवाणु की खोज की थी। सर्वप्रथम जीवाणु को खोज किया था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ऑप्शन नंबर ए। जीवाणु को खोज क्या किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामान्य पुरुष का रक्तदाब होता है। तो सामान्य पुरुष का रक्तदाब 120/80 होता है। ऑप्शन नंबर ए। सामान्य पुरुष का रक्तदाब 120/80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो ये हुई थी प्री कैम्बियन के काल में। ऑप्शन नंबर डी, प्री कैम्बियन के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है निम्न में से किस में रक्त नहीं होता है किंतु शोषण करता है? तो यह है हाइड्रा। ऑप्शन नंबर डी। किस में रक्त नहीं होता है किंतु शोषण करता है? हाइड्रा। नेक्स्ट है कंप्यूटर हार्डवेयर जो कि सिलिका से बना होता है, आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रखता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ऑप्शन नंबर बी, चिप। क्या कहलाता है? चिप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एड्स का विषाणु इनमें से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है रक्त में टी कोशिका को। ऑप्शन नंबर ए। एड्स का विषाणु इनमें से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? रक्त में टी कोशिकाएं को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने एक विकासशील देश के लिए रोलिंग योजना की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किया था? तो ये समर्थन किया था गुरनार मिडर ने। ऑप्शन नंबर बी। किसने किया था? गुरनार मिडर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर की दृष्टि से कौन सा वर्ष महान विभाजक वर्ष माना जाता है? तो यह माना जाता है वर्ष 1921। ऑप्शन नंबर बी, महान विभाजक वर्ष कहा जाता है 1921 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक बेरोजगारी की कालिक प्रकृति क्या है? तो इसकी प्रकृति है सदैव के लिए। ऑप्शन नंबर डी। क्या है? सदैव के लिए। नेक्स्ट है, भारत में योजना अवधि में कुल कितनी बार योजना अवकाश आया है? तो अभी तक में 3 बार योजना अवकाश आया है। कितनी बार? 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? तो गरीबों के कथकली के रूप में जाना जाता है ओट्टनतुल्ला को। ऑप्शन नंबर बी, ओट्टनतुल्लल को। जबकि कथकली केरल का है, कथकली केरल का, जबकि गरीबों की कथकली ओट्टनतुल्ला को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोंकण रेल मार्ग किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल। ऑप्शन नंबर सी, कोंकण रेल मार्ग महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल से होकर गुजरती हैं। तो दोस्तों हमारा 50 क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट हुआ। ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।